ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 11 दिसंबर 2020 को। शुक्र अभी तक अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि तुला में थे और अब यहाँ से निकल करके ये वृश्चिक राशि में जाएंगे, जहां पर ये 3 जनवरी 2021 तक रहेंगे। तो किस तरीके से ये प्रभाव देंगे अपना आप सभी लोगों के लिए, इस वीडियो में मैं तुला से लेकर के जो मीन, लगन और राशि वाले लोग हैं उन लोगों के बारे में बताऊंगी। ट्रांजिट के बारे में बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो शुक्र प्लेनेट है ये भौतिकता का कारक ग्रह है, और जितनी भी संपन्नता से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे वो लग्जरियस लाइफ स्टाइल हो, बंगलोज हो, कार हो, कॉस्मेटिक्स हो, टेक्सटाइल हो, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम होते हैं, जो गजेट्स होते हैं, जो कुछ आपकी लाइफ स्टाइल में ग्रोथ देने का काम करता है या जो एक आपकी प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, वो सारी चीजों को लेकर के चलने वाला जो प्लेनेट है वो शुक्र है। ये अभी तक तुला में था तो बहुत ही अच्छी स्थिति में था, अब ये वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। तो वृश्चिक जो राशि है वो मंगल की राशि है, और कालपुरुष की पत्रिका में वृश्चिक राशि 8वें भाव की राशि है, जो कि रहस्य को लेकर के और रिसर्च को लेकर के, किसी भी चीज की बहुत गहराई में जाना, बहुत डेप्थ में जाकर के किसी चीज के एनालिसिस करना, उस राशि को वृश्चिक राशि बताती है। तो जब शुक्र जैसा प्लेनेट जो कि भौतिक जीवन को लेकर के चलता है, जो प्रेम का, रोमांस का और संबंधों का कारक प्लेनेट है, और 7वें भाव का नैसर्गिक कारक ग्रह भी शुक्र ही है, ये जब मंगल की राशि में जाएगा तो किस तरीके से प्रभाव देगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को तुला वालों के लिए बताना चाहूंगी। देखिए, तुला वालों के लिए जो ये गोचर हो रहा है ये आपके द्वितीय स्थान में हो रहा है, और तुला लगन और राशि के जो लोग हैं, आपके लिए मंगल प्रबल मार्केश का काम करता है, जो आपका 7वें भाव का मालिक है और जो आपके द्वितीय भाव का मालिक है मंगल की राशि में शुक्र का आना होगा। तो किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं आपके जीवन को। हालांकि आपका ये लग्नेश है, और लग्नेश जब आपके द्वितीय भाव में जाएगा तो धन वृद्धि का तो कार्य अवश्य करेगा, और कहीं ना कहीं से आपके कुटुंब में, परिवार में पैसे का आना, फाइनेंस का मजबूत होना, या कुटुंब में एक गैदरिंग जैसी चीजें, या एक संपन्नता की वृद्धि आपको इस पीरियड में देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन इसी के साथ साथ जो सावधानी रखने वाली चीज है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में वृषभ राशि में भी राहु चल रहे हैं, और राहु का एस्पेक्ट जो है वो आपके शुक्र के ऊपर रहेगा, जो कि आपका लग्नेश है। तो जब लग्नेश के ऊपर शुक्र का एस्पेक्ट आएगा तो ये कहीं ना कहीं जो आप, एक तो आपकी जो हेल्थ है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत ये प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि ये धन की वृद्धि करेंगे, लेकिन चूंकि लग्नेश शुक्र है और उस पर जब राहु का एस्पेक्ट आएगा तो कहीं ना कहीं जो आपके भीतर एक तरीके से, आप इसे इस तरीके से समझिए कि आप अपनी इमेज के प्रति, आप आपके अपने इमेज के प्रति, अपने कैरेक्टर के प्रति, या अपनी लॉयल्टी के प्रति थोड़ा सा सजग होकर रहिएगा, क्योंकि आने वाला जो 21 दिन का पीरियड है, ये हो सकता है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का आक्षेप, आरोप या एक इमेज को नेगेटिव प्रभाव देने का भी काम कर सकता है। धन वृद्धि तो ये कराएगा, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं उसके प्रति आपको केयरफुल होना चाहिए। और साथ में आपको जो आपका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ में जो आपका संबंध है, उसके प्रति भी आपको बहुत ज्यादा सजग और सावधान होके रहना चाहिए, कि उससे किसी तरह का वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए। बिजनेस पार्टनर के साथ जो आपका कार्य है, व्यवसाय है, उसमें कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं आने पाए, और जीवन साथी के साथ में जो आपका संबंध है या किसी भी तरह के आप रिलेशन में हैं, वो चाहे फ्रेंडशिप हो या लिव इन रिलेशनशिप हो या कोई फ्रेंडशिप जैसी चीजें हो, कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो एक संबंध होता है उसके प्रति आप सभी लोगों को अवेयर होने की आवश्यकता है। इसके बाद जो वृश्चिक लगन और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो ये शुक्र का गोचर हो रहा है, ये आपके लग्न भाव में हो रहा है, और यहाँ पर शुक्र आपके सप्तमेश और द्वादशेश होकर के आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर और जो आपका इन्वेस्टमेंट वाला भाव है उसके लॉर्ड होकर के आपके लगन में आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो हालांकि छुटपुट थोड़ी बहुत तकलीफें आपको हो सकती हैं, क्योंकि 12th का लॉर्ड आपके लगन में आ रहा है। तो हो सकता है कि स्वास्थ्य से संबंधित हल्की फुल्की आपको तकलीफें देखने को मिले, और स्पेशली वो तकलीफें हो सकता है कि आपके जो आपकी किडनी वगैरह है या जो आपकी प्राइवेट पार्ट्स हैं, उससे संबंधित जो चीजें हैं उसमें कहीं ये तकलीफ दिखा सकता है। और जो सबसे ज्यादा ये प्रभाव डालेगा ये आपके लिए
जो आपका लाइफ पार्टनर है और बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ में जो आपका संबंध है, उसके प्रति आपको बहुत ज्यादा सजग रहना है, क्योंकि अभी आपके सप्तम भाव में राहु चल रहा है, और राहु की जो 7th एस्पेक्ट है वो आपकी लगन में बैठे हुए शुक्र के ऊपर होगी। तो ये जो स्थिति निर्मित होगी, हालांकि शुक्र जब लगन में आएंगे, कोई भी प्लैनेट जब लगन में आता है तो लग्न को मजबूत करने का कार्य करता है। लगन में आने पे, गोचर में भी जब कोई प्लैनेट आता है तो वो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने का कार्य करता है। हालांकि डिपेंड करेगा कि वो प्लैनेट केंद्र त्रिकोण किन भाव का स्वामी होकर के आ रहा है। तो यहाँ पे ये सप्तम का लॉर्ड है, और सप्तम जो स्थान है वो मार्केश का तो काम करता है। तो थोड़ा सा आपको अपने जो बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर है उनके साथ में संबंधों के प्रति सचेत होकर के रहना चाहिए। और व्यापार की दृष्टि से जो ये टाइम पीरियड है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होने के भी योग रहेंगे। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, जो भी आप डेली वाला जो बिजनेस रहता है, जो रिटेल बिजनेस होता है, उसमें एक इम्प्रूवमेंट, एक ग्रोथ देखने को आपको मिल सकती है। ध्यान रखने वाली जो चीज रहेगी, एक तो आप अपने हेल्थ को लेकर के किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं उसको थोड़ा अच्छे से देख के समझ के, और साथ में किसी भी तरह की जो सीक्रेट एक्टिविटीज होती हैं उसके प्रति थोड़ा सावधान होकर रहना चाहिए, क्योंकि लग्न में ही वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि जो है वो रहस्य और सीक्रेसी को लेकर के चलती है, वहां पे शुक्र आ रहा है। तो ऐसे इवेंट्स भी हो सकते हैं जो कि आपने सोचे नहीं हो, या अन एक्सेप्टेड जो चीजें होती हैं जिनके बारे में आपने पहले से प्लान करके नहीं रखा, कुछ इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो अपनी इमेज के प्रति और इन चीजों के प्रति आप थोड़ा सा केयरफुल होकर रहिएगा। इसके बाद धनु लगन और राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर है, ये आपके 12th हाउस में बन रहा है, और यहाँ पर शुक्र जो आपके हैं 6th हाउस के लॉर्ड और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ने के एक योग बनेंगे, क्योंकि इनकम का लॉर्ड जो है आपके द्वादश भाव में जा रहा है। तो धन से संबंधित जो चीजें होंगी उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, कि कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई खर्च कर रहे हैं, किसी भी तरह का जो फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हुए, उनको आप बहुत अच्छे से देख के समझ के विचार करके तो ही खर्च करें, क्योंकि खर्चे के योग तो अवश्य निर्मित होंगे। और एक संभावना ये भी बनेगी कि चूंकि ये छठे भाव के भी मालिक हैं, तो और द्वादश में जा रहे हैं, तो अनावश्यक कहीं किसी तरह की वाद विवाद या इस तरह की चीजें भी घटने के एक योग बनेंगे। तो उन चीजों के प्रति आप सावधान रहिए। अभी किसी से अनावश्यक वाद विवाद, बहस, ऐसे एक्टिविटीज में आप नहीं इन्वॉल्व होइएगा, क्योंकि वो सारी चीजें फिर आपके लिए एक्सपेंस का कारण बन सकती हैं। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और 6th हाउस में बैठा हुआ जो राहु है वो भी आपके शुक्र के ऊपर आस्पेक्ट डालेगा। तो जो धनु लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं खर्चे का योग दिखा रहा है। जो आपने पहले से प्लान नहीं करा है, उस तरह के कुछ अनावश्यक खर्चे आ सकते हैं। तो आप विशेष रूप से अपने खर्च के प्रति जो है सावधान रहिएगा। और चूंकि राहु की एस्पेक्ट रहेगी, तो आपको अपने संबंधों के प्रति भी कहीं ना कहीं सजग होकर रहना है, क्योंकि राहु की जो 12वें भाव पे दृष्टि जा रही है, हालांकि राहु अच्छे प्लेस पे बैठा हुआ है छठे भाव में, तो एक तरीके से आपके लिए विजय पे देने का कार्य करेगा। लेकिन इसकी दृष्टि जो 12th भाव पे जाएगी, 12वें भाव पे जाएगी, तो ये वाद विवाद और एक बंधन युग जैसी भी चीजों को दिखाता है, शो करता है। तो किसी से भी बहस और इस तरह की डिस्प्यूट की चीजों से अपने आप को दूर रखिएगा, जो धनु लग्न और राशि वाले लोग हैं। इसके बाद जो मकर लग्न और राशि के लोग हैं, आपके लिए जो ये गोचर हो रहा है, ये आपके एकादश भाव में हो रहा है। मकर वालों के लिए ट्रांजिट काफी अच्छा है, क्योंकि आपके लिए एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक होकर के शुक्र आपके इनकम के भाव में जा रहे हैं, पंचमेश और दशमेश होकर के। तो जो मकर लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए काफी सपोर्टिंग, काफी पॉजिटिव ये गोचर रहेगा। जब शुक्र आपके 11th हाउस में आएंगे, मंगल के राशि में, वहां से डायरेक्ट आपके पंचम भाव के ऊपर डालेंगे, तो जो आपका संतान पक्ष है उसके साथ में कोई आप बॉन्डिंग आपकी मजबूत होगी, संतान से संबंधित जो चीजें हैं उसमें कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। स्पेशली जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या किसी तरह का कंपटीशन वगैरह दे रखा है, बच्चों से संबंधित कोई ना कोई गुड न्यूज आपको जरूर मिल सकती है। और ये भी संभावना बन सकती है कि जो लोग शेयर वगैरह से जुड़े हुए हैं, उनको अचानक से धन से संबंधित जो प्राप्तियां हैं वो देखने को मिले इस पीरियड में। आपकी क्रिएटिविटी काफी बढ़ जाएगी। जो भी लोग एक्टिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, राइटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या कोई भी आपका क्रिएटिव फील्ड है, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, या
आप एजुकेशन ले रहे हैं, काउंसलिंग का काम है, इन सारी चीजों में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी इस पीरियड में, जो 21 दिन का ये ट्रांजिट है। और दूसरा क्या रहेगा कि पंचम भाव में भी आपके राहु बैठे हुए हैं वृषभ की, उनकी जब 7वीं दृष्टि आपके शुक्र के ऊपर जाएगी, ये जो शुक्र और राहु का एक संबंध बनेगा, तो ये आपके लिए आपके प्रोफेशन में भी ग्रोथ देने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो दशमेश होकर के ये इनकम के भाव में जा रहे हैं, तो जो लोग अभी तक जॉबलेस थे या जिनको जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही थी या जिनका जॉब सेटल नहीं हो पा रहा था, उन लोगों को भी एक अपने प्रोफेशन में एक स्टेबिलिटी या एक इम्प्रूवमेंट वाला टाइम पीरियड देखने को मिल सकता है। तो मकर लगन और राशि वालों के लिए जो ये गोचर है शुक्र का, काफी पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेगा। हालांकि इसका जो दूसरा साइड है वो ये है कि आप अपने किसी भी तरह की सिक्रेटिव चीजें जो होती हैं या जो एक आपकी छिपी हुई चीजें हैं या किसी तरह की ऐसी एक्टिविटीज जो कि पब्लिकली नहीं अच्छी होती हैं, उन सारी चीजों के प्रति आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि में ये गोचर है। तो इनकम वगैरह तो होगा, बाकी चीजें अच्छी हैं, लेकिन जो इसका नेगेटिव पक्ष है वो यही है कि आप अपने संबंधों को लेकर के बहुत ज्यादा सजग और ईमानदार रहिए। इसके बाद जो कुंभ लगन राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो गोचर हो रहा है ये आपके 10th हाउस में हो रहा है, और यहाँ पर शुक्र आपके लिए बहुत ज्यादा योग कारक है। केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड होकर के ये आपके 10th हाउस में आ रहे हैं। 4th के लॉर्ड और 9th के लॉर्ड होकर के केंद्र और त्रिकोण का जो स्वामी है वो आपके 10वें भाव में केंद्र में जा रहा है, और सबसे मजबूत केंद्र जो कि 10वां भाव होता है वहां पे बैठा। तो ये योग आपके लिए कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करेगा। इस टाइम ये पीरियड आपके लिए कुंभ वालों के लिए काफी अच्छा है, और मकर और कुंभ दोनों के लिए बहुत अच्छा ये गोचर है शुक्र का। ये आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेगा, आपके परिवार के अंदर किसी भी तरह का कोई सुख सुविधाओं से संबंधित जो चीजें हैं उनमें वृद्धि करने का कार्य करेगा। अगर आप व्हीकल वगैरह लेने का प्लान कर रहे हैं तो वो भी इस पीरियड में आपको देखने को मिल सकता है। आपके घर के अंदर की जो चीजें हैं उसमें बहुत सुख सुविधाओं का बढ़ना, आपकी मदर के साथ में जो आपका संबंध है वो सारी चीजें इस पीरियड में काफी इंप्रूव होंगी। घर के सुख जो है उसमें एक वृद्धि का योग बनेगा। और जो भी आपके एजुकेशन वगैरह है, जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, पिता से संबंधित जो चीजें हैं, या जो आपके धर्म कर्म में भी रुझान बढ़ेगा। आपके जो टोटल कुंभ वाले हैं, आपके लिए ये प्रोफेशन, फादर की दृष्टि से धर्म कर्म आध्यात्म हायर एजुकेशन रिसर्च से जुड़े हुए लोग और जो घर का अंदरूनी सुख है, इन सारी दृष्टियों से आपका ये ट्रांजिट आपके लिए काफी सपोर्ट देने का काम करेगा, क्योंकि बहुत अच्छे भाव में हो रहा है ये गोचर। ध्यान देने की जो चीज रहेगी वो सिर्फ इतना रहेगी कि जो कि वृश्चिक राशि है, तो राशि का भी प्रभाव आता है। तो राशि का प्रभाव आने की वजह से जो सीक्रेट एक्टिविटीज होती हैं उनके प्रति आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे इन 21 दिनों के अंदर आपके ऊपर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप, या जहाँ पे आप जॉब करते हैं जो भी आपका प्रोफेशन है उस फील्ड में ही कहीं कोई आपके ऊपर कोई आरोप ना लगाने पाए। इन चीजों के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। फिर भी ओवरऑल जो कुंभ वाले हैं आपके लिए गोचर काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र है वो काफी योग कारक है। इसके बाद जो 12वीं लगन राशि मीन है, आप लोगों के लिए जो ये गोचर हो रहा है ये आपके भाग्य भाव में हो रहा है, 9th हाउस में हो रहा है। तो यहाँ पे जो शुक्र है वो आपके लिए एक तो 3rd हाउस के लॉर्ड है और एक आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। हालांकि यहाँ पे शुक्र बहुत योग कारक नहीं है, और मीन गुरु की लगन और राशि है, एक तरीके से न्यूट्रल जैसा आप कह सकते हैं। तो 3rd हाउस का लॉर्ड और अष्टमेश जब ये दोनों भाग्य भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल बढ़ने का समय आपको देखने को मिल सकता है। ये कह लीजिए कि पराक्रम तो आपका बढ़ेगा, क्योंकि पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन 8th का लॉर्ड होकर के जब शुक्र आपके भाग्य भाव में जाएगा तो एक ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने का काम करेगा। अचानक चीजों में एक रुकावट आना, या भाग्यवश चीजों में भाग्य में कहीं एक रुकावट आपको इस 21 दिनों में देखने को मिल सकती है। और कुछ सडन चीजें हो जो कि आपके फादर के से संबंधित या आपके हायर एजुकेशन से संबंधित चीजों के लिए, या जो भी आप धर्म कर्म से जुड़े हैं उन सारी चीजों में खलल पैदा करने का काम हो सकता है इन 21 दिनों में। तो जो मीन लगन और राशि वाले लोग हैं आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ज्यादा सपोर्टिंग तो नहीं है। तो आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी के साथ में इस पीरियड में आगे बढ़ना चाहिए। और हालांकि ये जरूर रहेगा कि शुक्र
क्योंकि अपने ही भाव को देखेंगे थर्ड हाउस को, तो जो आपके भाई बहन वगैरह है, जो आपके सिबलिंग्स है, स्पेशली जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनके साथ में जो आपका तालमेल है, संबंध है, उसमें बहुत एक मजबूती आएगी और कम्युनिकेशन वगैरह भी आपकी काफी अच्छी हो जाएगी इस पीरियड में। जो आपका एक कम्युनिकेशन स्किल है उसमें एक इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ दृष्टि से तो अच्छा है ये गोचर आपके लिए, और कुछ चीजों के लिए थोड़ा सा ये ऑब्स्टेकल्स देने का भी काम करेगा। तो ओवरऑल जो शुक्र का प्रभाव रहेगा आप सभी के लिए, तुला से लेकर के मीन लगन राशि वालों के लिए, ये कुंभ और मकर के लिए तो काफी अच्छा है, बाकी के लिए मिश्रित रिजल्ट ही रहेगा। और साथ में चीज मैं और भी कहना चाहूंगी कि गोचर के ऊपर आधारित ये एनालिसिस है, तो आप इसको बहुत सामान्य तरीके से लीजिएगा। जो फाइनल प्रभाव और रिजल्ट देखने को मिलता है वो आपके हॉरोस्कोप में शुक्र कहाँ पे प्लेस्ड है और क्या स्थिति बन रही है उसके ऊपर बाकी चीजें निर्भर करती हैं। फिर भी एक मोटा मोटा एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से आने वाला टाइम जो है वो अपना प्रभाव दे सकता है। और ग्रह चूंकि ट्रांजिट में आते हैं तो वो अपनी एनर्जी तो कहीं ना कहीं वो दिखाते ही हैं। तो अगर आपको पहले से पता हो जाए कि किस पक्ष में आपको केयरफुल होकर रहना है और किन चीजों का आपको सपोर्ट मिलेगा, तो आप अपने टाइम को प्लान कर सकते हैं, या कोई डिसीजन वगैरह लेना है तो उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर ज्योतिष से संबंधित कोई जानकारी लेके आऊंगी और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ये गोचर जो है शुक्र का आप सभी लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लेके आए, क्योंकि वैसे भी शुक्र जो है संपन्नता को देने वाला ग्रह है, लग्जरी को प्रोवाइड करता है ये प्लेनेट। तो सभी की लाइफ में संपन्नता आए, प्रॉस्पेरिटी आए। आगे फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नए विषय पे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।